एक हमने चर्चा की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। हम वैसे तो पूरे देश में ही, क्योंकि भारत में कोई ऑस्ट्रेलिया की तरह या ब्राजील की तरह या अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि 10,000 और 20,000 एकड़ के फार्म हाउस हो। हमारे पास तो 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ छोटा किसान है। लैंड होल्डिंग कम है तो कम लैंड होल्डिंग में कैसे वो ज्यादा उत्पादन करे, उसकी आजीविका कैसे चले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए, लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए। जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें। वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब पेड़ों की खेती भी कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए हैं। आज विस्तार से चर्चा की कि हम पूर्वी भारत के इन राज्यों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कैसे पॉपुलर करें ताकि किसान की आय ज्यादा बढ़ सके। एक और हमने अंतर देखा, ऋण का जो प्रवाह है, लोन जो किसान लेते हैं वो इन राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में अभी काफी कम लेते हैं। बिहार में, झारखंड में, थोड़े उड़ीसा में लेते हैं, बंगाल में लेते हैं। लेकिन अगर हमको परंपरागत खेती के अलावा हमको आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, बागबानी हो, हॉर्टिकल्चर हो, इसकी खेती करनी है तो पूंजी भी लगेगी। तो इस पर भी हमने आज चर्चा की कि ऋण का प्रवाह इन राज्यों में कैसे बढ़े, क्योंकि राज्य में और राज्य में भी कई जिलों में अंतर है, नाम मात्र का जा रहा है। केसीसी का लोन भी कई बार उतना नहीं जाता जितना जाना चाहिए। तो उस पर भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के यहाँ के मॉडल बना के उस दिशा में हम काम करने का प्रयास करेंगे।